वेलकम बैक बच्चों। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का साइंस बच्चों चैप्टर का 10 चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दोस्तों ठीक है, वीडियो में करने वाला फुल क्वेश्चन सोल्यूशन बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, फर्स्ट बेल आइकन से प्रेस कर लें। ठीक है, और क्या करें वीडियो जो सर के झारखंड का हर एक बच्चे को क्या आपकी अभ्यास का प्रश्न बच्चों का पहला प्रश्न बोल रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों। ठीक है, पहला का पहला राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला का बोला कनवसो रेशेदार फसल बच्चों। ठीक है, दूसरा बोला खनम बोला फलीदार फसल, गनो बोला अनाज फसल बच्चों। ठीक है, घनो बोला इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सही बच्चे से लगाना आपको जैसे खनम से बच्चों आपका फलीदार फसल बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों दूसरा बोला क्या यहाँ पर स्वपोषी का उदाहरण है बच्चों। ठीक, ऑप्शन क करा गाय, ऑप्शन बच्चों ख करा बकरी, ऑप्शन ग करा मनुष्य, ऑप्शन घ करा आम का पौधा बच्चों। ठीक है, सही लगा ऑप्शन घनमसो आम का पौधा बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों तीसरा बोला क्या कि खरीफ फसल के उदाहरण है बच्चों। ठीक, ऑप्शन क करा गेहूँ, ऑप्शन बच्चों को ख करा आलू, ऑप्शन ग करा धान, ऑप्शन घ करा सोयाबीन दोस्तों। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घन धान दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चौथा बच्चों बोला यहाँ पर कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ बच्चों। ठीक है, ऑप्शन में क कर आपका दाल, ऑप्शन में खा जाएगा आपका शहद, ऑप्शन ग फल, ऑप्शन घ चावल दोस्तों। ठीक, सही जगह आपका ऑप्शन सही है ख नंबर बच्चों का शहद दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों बोला क्या कि उचित शब्द छाटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। ठीक है, पहला आपका है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, कटाई बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न बोल रहा है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली जगह कहते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपल आपको भरना है बच्चों फसल बच्चों। क्या भरना फसल। ठीक है, आपको चलिए इसे आपको देना होता है इसका एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों बोल रहा है क्या कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खाली जगह होती है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको लिखना बच्चों आपको तैयारी बच्चों क्या लिखना तैयारी। ठीक है, तैयारी सिंपल आपको भर देना बच्चों। ठीक है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बच्चों बराबर क्या क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपल आपको भरना तैरने बच्चों। ठीक है, लिखते इसका चलिए उत्तर से बच्चों को भरना है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चौथा बच्चों बड़ा क्या कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली जगह तथा खाली जगह आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, सिंपली चौको पे यहाँ भरना आपको है पोषक तथा जल दोस्तों। क्या भरना आपको पोषक तथा जल दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो उत्तर इसके लिए लिखना आपको इस तरह कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में 5 बोला क्या हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खाली जगह की जाती है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ भरना है कटाई बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर को इस तरह देना बच्चों हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों बोला अगला का तीसरा नंबर में सही या गलत निशान लगाइए बच्चों। ठीक है, तीसरा का पहला बोला प्रश्न दोस्तों दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ भरना क्या आपको देखिए कि आपको लिखना कि आपको गलत बच्चों जगह क्या होगा सिंपली आपको गलत देखना गलत बच्चों। ठीक है, आंसर का गलत बच्चों लगाना आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बोला क्या केचुओं किसानों का मित्र बच्चों है, सिंपल आपको लिखना सही बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बच्चों बोला क्या अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है बच्चों। ठीक है, सिंपल आपको लिखना बच्चों इसमें क्या आपको गलत करना सिंपल इसको क्या करना गलत दोस्तों। ठीक है, क्या करना सिंपली आपको इसको गलत करना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चौथा जो बोला क्या बड़े पैमानों पर अनाजों का भंडारण साइलो भंडार में किया था बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको लिखना उसको सही माना क्या माना आपको सही सिंपली बच्चों क्या करना सही बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का बोला क्या 5 बोरा पर क्या कि कड मछली के अकृत से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रचुरता होती है बच्चों। ठीक है, सिंपली उसको लगाना सही बच्चों को लगाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते प्रश्न बच्चों लगा गया प्रश्न चौथा बोला क्या कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान कीजिए बच्चों। ठीक है, सिंपली इधर बच्चों को लिखा हुआ कॉलम या इधर आपको कॉलम ब बच्चों। ठीक है, ये पहला बोला प्रश्न क्या कि कार्बनिक खाद बच्चों। ठीक है, तो कार्बनिक खाद सिंपली आपको मिलाना बच्चों आपको यहाँ ख नंबर की पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों का अपघटन दोस्तों। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ से मिला देना। सॉरी नेक्स्ट प्रश्न मुझे दूसरा बोला क्या खरीफ फसल बच्चों। ठीक है, तो खरीफ फसल बच्चों सिंपली आपको मिला देना आपको जैसे यहाँ पर घ नंबर से। ठीक है, धान मक्का बच्चों क्या जगह धान मक्का। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा नंबर क्या खरपतवार नाशी बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको मिलाना उसको ग नंबर से 2 4 डी बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न चौथा जो बोला क्या उर्वरक बच्चों क्या था आपका उर्वरक। ठीक है, चौथा सिंपली बनाना आपको इसमें बनाना उवा नंबर से। ठीक है, NPK बच्चों क्या बनाना NPK। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 5 नंबर क्या रबी फसल बच्चों। ठीक है,
सिंपल आपको मिलाना चाहिए गेहूँ चना मटर बच्चों, क्या मतलब गेहूँ चना मटर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका चारा फसल बच्चों, ठीक है। सूडान घास, क्या आपका नंबर, ठीक है, सूडान घास। चलते बच्चों नेक्स्ट मतलब प्रश्न बच्चों आपको 5 नंबर है, क्या कारण बताइए बच्चों, ठीक है। प्रश्न 5 का पहला बच्चों क्या, अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न 5 का दूसरा वर्ग क्या, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है बच्चों, ठीक है। लिख दोनों को जानते हैं आंसर बच्चों, दोनों को उत्तर हम लोग ये बोला क्वेश्चन निकाल दिया। यहाँ अनाजों को भंडार के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए बच्चों, चलिए लिखते जानते इसको उत्तर बच्चों की इस तरह को लिखना है। ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में 16 से 18% तक नमी रहती है। अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए, ठीक है। अतः भंडारण से पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे नमी में कमी आ जाती है। अगर अनाजों में ज़्यादा नमी रह जाती है तो भंडारण के दौरान कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों द्वारा इसके नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों बोला क्या समझ यहाँ पर, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो लिखते हैं जानते उसको उत्तर बच्चों में लिखना आपको है। केंचुओं किसानों का मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाता है और हुरमस बनाता है। अतः मिट्टी को उल्टना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन बच्चों कर दोनों का आंसर बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों में चल रहा है। प्रश्न छठा बड़ा क्या, खरीफ फसल के 2 उदाहरण दे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको उत्तर बच्चों लोग। खरीफ फसल के उदाहरण, पहला जगह धान, दूसरा जगह आपका मक्का, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न 7वां बड़ा क्या, रबी फसल के 2 उदाहरण बच्चों, ठीक है। रबी फसल के उदाहरण आपको जगह गेहूँ एवं चना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों के नाम लिखे बच्चों, ठीक है। पहला को इसको उत्तर हो जाएगा आपको कुदाल, दूसरा जगह हल दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 209 बराबर क्या कि जल संरक्षण वाली किन्हीं 2 सिंचाई पद्धतियों के नाम लिखे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए जानते चलिए इसका उत्तर लिखते हैं बच्चों लोग। पहला हो जाएगा आपका ड्रिप इरिगेशन बच्चों, ठीक है। दूसरा हो जाएगा छिड़काव तंत्र बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां बोला क्या समझिए यहाँ पर कि साइलो क्या है बच्चों, ठीक है। इसका वो लिखना उत्तर इसका बच्चों, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करने वाले भंडार गृह को साइलो कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों अगला वर्ग के 11 नंबर से आप समझिए। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक अनुच्छेद लिखिए बच्चों, ठीक है। पहला आपको क नंबर 100 मिट्टी तैयार करना, ख नंबर है बुआई, ग नंबर आपका निराई दोस्तों, ठीक है। लिखते हैं कि पहला का उत्तर बच्चों लोग क नंबर का मिट्टी की तैयारी करना बच्चों, ठीक है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी पलटना और उसके हल्का या पोला करना जरूरी है क्योंकि हल्की मिट्टी में जड़ें गहराई तक जा सकती है तथा पोली मिट्टी में मिट्टी के कणों के बीच वायु होने के कारण पौधों की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका ख नंबर में है बुआई बच्चों, ठीक है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को मिट्टी में बोने की विधि की बुआई अथवा बीजारोपण कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ग नंबर 100 निराई दोस्तों, ठीक है। फसलों के बीच में घास तथा अनावश्यक पौधों को काटकर फसल से अलग कर देना निराई कहलाता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों सभी को कॉपी से नोट कर ले बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बोला 12 नंबर क्या है कि खरपतवार क्या है, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। जानते चलिए इसको जानते हो उत्तर बच्चों हम लोग। खरपतवार, ठीक है, खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं, वही पौधे खरपतवार कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। खरपतवार पर नियंत्रण दोस्तों, ठीक है। खरपतवार पर नियंत्रण के लिए निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार फसलों को मिलने वाले पोषक तत्व, जगह और प्रकाश का उपयोग करते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों चलिए आपको प्रश्न 13 बराबर क्या कि सीड ड्रिल क्या है, इससे क्या लाभ है। चलिए जानते हैं इसका उत्तर बच्चों हम लोग। यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित एक आधुनिक बुआई उपकरण है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी एवं
गहराई बनी रहती है। इससे बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है बच्चों। ठीक है, चलते चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 14 नंबर आप क्या कि जुताई से क्या लाभ है, जानते इसको जानते लिखते हैं हम लोग उत्तर बच्चों। जुताई के लाभ दोस्तों, ठीक है, पहला आपको जगह जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। इससे पौधों की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है बच्चों। ठीक है, दूसरा आपको जगह जुताई करने से मिट्टी की जल धारणा क्षमता बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा बच्चों को लिखना है विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको भी कॉपी से नोट करें। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, चलिए 15 नंबर है यहाँ पर निम्नलिखित को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए बच्चों। ठीक है, तो पहला चौका है फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा आपका सिंचाई, तीसरा आपका है कटाई, चौथा आपका है बुआई, पांचवा आपका है मिट्टी तैयार करना, और छठा बच्चों आपका है खेत की जुताई करना, और बच्चों सातवां आपका खाद देना बच्चों। ठीक है, सभी को सिंपली आपको सजाना बच्चों सही क्रम में से। ठीक है, जानते इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग उत्तर बच्चों। ठीक है, देखिए इस तरह आपको लिखना है उत्तर बच्चों। देखिए पहला आपको लिखना है 5 नंबर का मिट्टी तैयार करना, फिर हम क्या करेंगे लिखेंगे हम लोग 6 है मतलब खेत की जुताई करना, फिर लिखेंगे हम लोग आपका लिखेंगे 7 नंबर। ठीक है, खाद देना, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर का बुआई करना, फिर लिखेंगे दूसरा नंबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सिंचाई करना, फिर लिखेंगे तीसरा नंबर कटाई करना, फिर हम लिखेंगे पहला नंबर से यहाँ पर फसल को चीनी मिल में भेजना बच्चों। ठीक है, इस आप कॉपी से नोट कर लो उत्तर को। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप ये प्रश्न 16 नंबर है यहाँ पर फसल उत्पादन में किन किन आधारित फसल पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए इसका बहुत लिखना उत्तर इस तरह आप लोग को निम्नांकित आधारभूत कृषि पद्धतियों द्वारा फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है बच्चों। ठीक है, जो पहला चीज़ आपका यहाँ लिखा हुआ है मिट्टी की तैयारी बच्चों। ठीक, दूसरा आपका है बुआई बच्चों। ठीक, तीसरा आपका सिंचाई है, चौथा आपका खरपतवार से सुरक्षा बच्चों। ठीक है, पांचवा आपका खाद एवं उर्वरक देना बच्चों। ठीक है, छठा आपका कटाई है, सातवां आपका भंडारण दोस्तों। ठीक है, इन सभी कॉपी अच्छी तरह नोट कर लें बच्चों। चौथे प्रश्न बच्चों में चल रहा है प्रश्न 17 नंबर क्या है कि खाद और उर्वरकों में कोई 4 अंतर लिखिए बच्चों। ठीक है, उत्तर सबको इस तरह देना आप लोग को। पहले आपको लिखना खाद लिखना आपको उर्वरक दोस्तों। ठीक है, पहला नंबर लिखना आपको खाद तरफ दोस्तों। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, इधर सबको लिखना है उर्वरक दोस्तों। ठीक है, पहला नंबर तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ है बच्चों। ठीक है, इधर आपको लिखना है नेक्स्ट खाद का दूसरा नंबर से खाद खेतों में बनाई जाती है बच्चों। ठीक है, इधर आपको लिखना है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है बच्चों। इधर आपको लिखना तीसरा नंबर में यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है बच्चों। ठीक है, तो इसको लिखना आपको तीसरा नंबर का यह मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देता है बच्चों। ठीक है, इधर आपको नेक्स्ट आपको लिखना बच्चों चौथा नंबर है यह देर से प्रभाव डालती है बच्चों। ठीक है, चौथा बच्चों को लिखना इधर आपको है जिसको यह शीघ्र प्रभाव डालता है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों कॉपी से नोट कर लें बच्चों। ठीक है, उर्वरक का खाद का आपको 4 आपका अंतर दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों जाते हैं प्रश्न 18 नंबर है यहाँ पर फसल किसे कहते हैं बच्चों, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें बच्चों। ठीक है, तो लिखते हैं इसको उत्तर बच्चों से लिखेंगे हम लोग फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं बच्चों। ठीक है, उदाहरण के लिए मकई की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे मकई के हैं बच्चों। ठीक है, फसलों के विभिन्न प्रकार सिंपल आपको लिखना बच्चों। ठीक है, जानते हैं आगे से थोड़ा चलते हम लोग यहाँ लिखना पहला आपको हो जाएगा सुन खरीफ फसल, दूसरा आपको जाएगा रबी फसल, तीसरा आपका जायद फसल बच्चों। ठीक है, फिर हम जानेंगे खरीफ फसल का डेफिनेशन। तो ठीक है, जिन फसलों को वर्षा ऋतु यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है उसे खरीफ फसल कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपका सोयाबीन, कपास खरीफ फसल के उदाहरण है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा नंबर आपको लिखना है रबी फसल बच्चों। ठीक है, देखिए इसको इस लिखने के उत्तर बच्चों गेहूँ, चना, आलू आदि रबी फसलें हैं जिन्हें शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर में बोया जाता है तथा इसकी कटाई मार्च में होती है। मटर, सरसों, अलसी आदि रबी फसलें हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर आपका जायद फसल बच्चों। ठीक है, जिन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है उन्हें जायद फसल कहते हैं बच्चों। ठीक है, इनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है बच्चों। ठीक है, दलहनी फसल तथा सब्जियों भी इसी मौसम में लगाई जाती है बच्चों। ठीक है, दोस्तों अच्छे स्वीकार कॉपी में नोट कर लें बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 19 नंबर आप क्या
सिंचाई क्या है? सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें बच्चों, ठीक है। जानते लिए तो इसको उत्तर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। सिंचाई विभिन्न अंतराल यानी कि समय समय बच्चों, ठीक है, पर फसलों को जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है बच्चों, ठीक है। सिंचाई के तरीके बच्चों को, ठीक है, पहले आपका पारंपरिक तरीके बच्चों, ठीक है। इस तरीके से की जाने वाली सिंचाई में जानवर या मजदूर इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्नलिखित है बच्चों, ठीक है। पहला आपका है कि मोट यानी कि घिरनी लगाना बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं मोटर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चैन पंप दोस्तों, ठीक है। दूसरा आपका होगा ढेकली बच्चों, ठीक है। चौथा बच्चों का हो जाएगा रहट यानी कि उत्तोलक अंत्र बच्चों, ठीक है। उत्तोलक अंत्र बच्चों, ठीक है। सभी को फोटो आपको मिल जाएगा सो, ठीक है। आपको देख सकते किताब में आपको पूरा दिया हो सो, ठीक है। चलते हैं आगे पूरा दोस्तों यहाँ पर बोला कि आधुनिक तरीके से, ठीक है। पहला नंबर क्या? छिड़काव तंत्र बच्चों, ठीक है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होती है। इस विधि में खेत के विभिन्न भागों में पाइपों के माध्यम से जल पहुँचाया जाता है। इन पाइपों में निश्चित दूरी पर ऊर्ध्व पाइपों से फुहारे के रूप में जल निकाला जाता है। ऊर्ध्व पाइपों में लगे हुए नोजल जल के छिड़काव में मदद करते हैं। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट जो अगला आपको है दूसरा नंबर में ड्रिप तंत्र बच्चों, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत पाइपों से सिंचाई की जाती है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं बच्चों, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लें, ठीक है। क्या करें वीडियो जो शेयर के झारखंड का हर एक बच्चे से, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को चाहिए इसका पीडीएफ तो क्या करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कौन सा ज्वाइन करें सो उससे हम लगा जाएगा, कमेंट करें सो, ठीक है। सर हमको पीडीएफ चाहिए सो, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम मेरे वीडियो दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच।